हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इंजन पे। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति 2026 का जो अपॉइंटमेंट होता है वो लेकर आए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी ज़रूर लिखें, अच्छा लगा या ख़राब। और यदि अच्छा लगे तो फ्रेंड के पास शेयर भी करें। तो हमारा टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण नियुक्ति 2026 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए सीडीएस जो हैं वो कौन बने हैं। तो भारत के जो नए सीडीएस है वो कौन बने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तो ए हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्य। ठीक है, याद रखना सिंपल सा, एन.एस. राजा सुब्रमण्य जो है भारत के नए सीडीएस हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में है कि उन्होंने जो है जनरल अनिल चौहान जो थे पहले सीडीएस, उनका स्थान ले लिया है। और याद रखना है कि पहला सीडीएस जो थे वो बिपिन रावत थे। सीडीएस जो होता है वो क्या होता है कि भारतीय जो सशस्त्र बल होता है उसमें 4 स्टार जनरल रैंक का अधिकारी होता है। तो याद रखना कि सीडीएस जो एक पद है जो कि 4 स्टार रैंक का पद है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो जो पश्चिम बंगाल में हाल में चुनाव हुआ है तो उसमें मुख्यमंत्री कौन बना है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? तो सी हो जाएगा, शुभेंदु अधिकारी। तो याद रखना है कि जो पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री बना है वो शुभेंदु अधिकारी बना है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी। तो यहाँ है कि वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और 2026 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है बीजेपी में, जो बीजेपी ने जो क्या हुआ है कि 294 सीट से है टोटल, उसमें से 207 सीट जो है बीजेपी जीत लिया है। और ममता बनर्जी पहले जो यहाँ पे मुख्यमंत्री थी वो हार चुकी है। तो याद रखना है कि 2026 में बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बनी है? शुभेंदु बना है, तो शुभेंदु अधिकारी। और यहीं पे एक ऑप्शन है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बना है। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह। तो ये जो हरिवंश नारायण सिंह जो है वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। ठीक है, और तीसरी बार निर्विरोध चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अशोक कुमार लाहिड़ी। तो यहाँ पे याद रखना है कि नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं। और नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और किसके स्थान पे? तो योजना आयोग। योजना आयोग जो 1950 में जो बना था, ये जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में फर्स्ट चला था 1951 से 56 तक। तो उसी का जो है ये बना नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो नीति आयोग का जो सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जो है वो निधि छब्बर को मिला है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाता है। और जो निधि छब्बर जो है वो किसका स्थान लिया है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम का लिया है। ठीक है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री भी कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मई जो 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बना है? तो प्रसून जोशी। तो यहाँ पे याद करने में भी आसानी होगा कि प्रसार और प्रसून मतलब दोनों एक वर्ड है। तो प्रसून जोशी जो है वो प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। प्रसार भारती का जो स्थापना हुआ था वो 23 नवंबर 1997 को हुआ था। इसके अंतर्गत जो है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोहित जैन। तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हुआ है वो कौन सा है बना है? रोहित जैन बना है।
और रोहित जैन जो है वो किसका स्थान लिया है, तो टी रविशंकर जो थे उनका स्थान लिया है। और याद रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन हैं। तो ये आपको पता भी होगा कि 26वें गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। तो वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर जो है वो कौन है, संजय मल्होत्रा है। फैक्ट में यहाँ पे है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। तो एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव जो बने हैं वो भरत खेड़ा बने हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाता है। तो उन्होंने मई 2026 में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। तो याद रखना है कि जो भरत खेड़ा है वो एमएसएमई मंत्रालय का सचिव बने हैं, भरत खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये काफ़ी न्यूज में थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, सी जोसेफ विजय, जिसको हम लोग कहते हैं थालापति विजय। और ये कौन से पार्टी से चुनाव लड़े हैं, तो टीवीके से चुनाव लड़े हैं जो 2026 में। और टोटल 108 सीट ये जीते हैं। और ये एमके स्टालिन पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीबीएफसी के नए अध्यक्ष बने जो हैं वो शशि शेखर वेम्पति बने हैं। तो याद रखना है कि सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो शशि शेखर वेम्पति। उन्होंने जो है मई 2026 में जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, शशि शेखर वेम्पति। क्वेश्चन नंबर 12 है जो पहले भी बताया था कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन सबको पता होगा। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, डी, सम्राट चौधरी। तो जो सम्राट चौधरी अप्रैल 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री के पद शपथ लिए हैं। और उसके पहले कौन थे, नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति। तो याद रखना है एन से निरंजन। तो एनसीबीसी का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का एनसीबीसी का ऐसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दिल्ली के जो है नए उपराज्यपाल जो है बने हैं तरनजीत सिंह संधू। और इन्हें जो है मार्च 2026 में दिल्ली का नया एलजी नियुक्त किया गया है। एलजी मतलब उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आप सब लोग को पता होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। उसके पहले कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे जो कि 14वें उपराष्ट्रपति थे। और वो अपने हेल्थ के कारण इस्तीफा दे दिए थे। तो उसके बाद जो है सीपी राधाकृष्णन बने हैं उपराष्ट्रपति। बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त कौन बनी है। तो बीएमसी जो है उसकी पहली महिला नगर आयुक्त कौन बनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, अश्विनी भिड़े। तो ये जो है बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त बनी है। क्वेश्चन नंबर 20, डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने। तो डीजीसीए जो एरोप्लेन के में होता है, जो पूरा एरोनॉटिक्स को संभालता है उसका मेन होता है। तो डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, वीर विक्रम यादव। तो जो वीर विक्रम यादव हैं वो क्या है, डीजीसीए के नया महानिदेशक बने हैं। और ये भी एक पॉइंट है कि उन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या महानिदेशक का नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको, वीर विक्रम यादव। याद भी रख सकते हैं कि वीर वही होता है जो
आसमान में उड़ता है। आसमान में उड़ता है कौन? DGCA। तो DGCA का महानिदेशक कौन है? वीर विक्रम यादव। BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन 18 का? हरपाल सिंह। तो BRO के नए महानिदेशक बने हैं हरपाल, जो हर ले सब पाल को, ठीक है। अब BRO क्या है? सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कौन है? हरपाल सिंह। तो यहाँ पे ये है कि बॉर्डर हो या रोड पे हमेशा पाल करना है, हरपाल, याद रख सकते हैं। तो इन्हें जो है 2026 में सीमा सड़क संगठन का कार्यभार संभाला है कौन? हरपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको सब लोग को पता होगा कि BCCI के नए कौन अध्यक्ष बने। यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिथुन मनहास। तो BCCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो मिथुन मनहास बने, ठीक है। और BCCI की स्थापना जो है वो दिसंबर 1928 में होता है और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनगणना 2027 के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक। तो जो सुदर्शन पटनायक है वो उड़ीसा के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं, जो बालू से वो क्या बनाते हैं? वो आर्ट बनाते हैं। और जनगणना 2027 जो है वो भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है। अभी जनगणना जो शुरुआत हुआ कब से हुआ है? तो 1 अप्रैल 2026 से हुआ, जो कि अभी मकान का जनगणना होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दिल्ली खेल महाकुंभ जो हुआ था 2026, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शिखर धवन बने हैं। तो याद रखना कि फरवरी 2026 में जो दिल्ली महाकुंभ हुआ था उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शिखर धवन को। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना का जो पश्चिमी कमान है, ठीक है, उसके सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। तो याद रखना कि जो पश्चिमी कमान है उसका पुष्पेंद्र पाल सिंह। याद रख सकते हैं कि प से पश्चिम और प से पुष्पेंद्र होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी कमान का कौन? तो याद रखें कि प से पश्चिम, प से पुष्पेंद्र पाल सिंह, ठीक है। और ये 2026 में मार्च में कार्यभार जो है वो संभाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, प्रवीण कुमार। तो याद रखना है कि BSF के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार है। और याद रखना है कि BSF की जो स्थापना हुआ था वो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और BSF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये तो सब लोग को पता हो। हर एक लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करें 24 का A, B, C या D। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अभी हम लोग पढ़े थे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद होगा CP राधाकृष्णन। और कौन से नंबर के थे? तो 15वें नंबर के थे। और 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास, ठीक है। और PK मिश्रा जो है वो प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव हैं। तो याद रखना है कि PK मिश्रा जो है वो प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव हैं और दूसरा कौन है? शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर पहले कौन थे? तो शक्तिकांत दास ही थे। अब उनको क्या बना दिया गया है? नरेंद्र मोदी का प्रधान दूसरा सचिव शक्तिकांत दास को। अब पहला कौन है? PK मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए पराग जैन। तो ये रा के जो प्रमुख हैं ये पराग जैन, वो कब पद संभाले थे? तो जून 2025 में। रा का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये तो सब लोग को पता होगा, आजकल ट्रेंड में ये है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाता है, ज्ञानेश कुमार। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है बने हैं, तो वी नारायण। तो वी नारायण जो है 2025 में इसरो के अध्यक्ष पद संभाले हैं। ठीक है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो CSIR के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये जो है याद रखना है CSIR। तो ये CSIR के पहली महिला महानिदेशक बने कौन, नल्ला थम्बी। तो याद रखना है कि जो CSIR है वो क्या है, नल्ला है, और वो क्या है, कलाई है, नल्ला कल्ला है। तो याद रखना है कि CSIR का पहली महिला में निदेशक कौन है, तो नल्ला कल्ला, मतलब कि नल्ला थम्बी और कलाई सेल्वी है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है समीर वी कामत। तो याद रखना है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण है, और DRDO के कौन है, तो समीर वी कामत। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो बार्क के जो 14वें निदेशक हैं वो विवेक भसीन बने हैं। ठीक है, तो भसीन से बार्क, भसीन, ब से बार्क। तो याद रखना है कि जो विवेक भसीन है वो बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। अब बार्क क्या है, भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो याद रखना है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 14वें निदेशक कौन बने हैं, विवेक भसीन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि AEC के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंते। तो याद रखना है कि AEC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंते। क्वेश्चन नंबर 33 है कि VSSC के वर्तमान निदेशक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ए राजन। तो याद रखना है कि VSSC जो है इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और इसका निदेशक कौन है, ए राजन। तो याद रखना है कि जो VSSC के निदेशक है वो क्या है, राजा है, और राजा मतलब ए राजन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के CEO कौन है। तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के CEO कौन है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन है। वे राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के क्या है, CEO है NRF का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी से हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्रालय भी इन्हीं के अंदर है, अश्विनी वैष्णव का है। तो याद रखना है कि केंद्र सरकार ने AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप का गठन AI गवर्नेंस हेतु किया है। इसका कौन है अध्यक्ष, अश्विनी वैष्णव। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सा बनी है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति लीसा गिल। याद रखना कि लीसा जो है वो अंधी है, लीसा क्या है, अंधी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लीसा गिल जो है वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये कब बनी है, तो अप्रैल 2026 में। क्वेश्चन नंबर 37 है DMIL दिल्ली मेट्रो इंडिया लिमिटेड के पहले CEO कौन बने हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संजय जमुवार। वो तो ये दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के क्या हैं, CEO बने हैं। NCLT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। तो याद रखना है कि NCLT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं। ठीक है। PSC के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, KC वेणुगोपाल। तो याद रखना है पैक कौन बनाता है, तो गोपाल बनाता है। याद आंख मूंद कर सोचना है कि पैक कौन बनाता है, गोपाल बनाता है। तो कभी भी ऑप्शन आ जाएगा KC वेणुगोपाल। तो ये क्या है, पैक के अध्यक्ष हैं। ठीक है। पैक ये क्या है, मई 2026 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से बनाया गया। तो PSC क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं लोक लेखा समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, KC वेणुगोपाल।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें CMD कौन बने हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोटा रवि। तो याद रखना है कि हाल की स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 22 दिसंबर 1940 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। और इसके CMD कौन बने हैं, कोटा रवि। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।